बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। उस गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम अनिरुद्ध था। वह व्यक्ति अत्यधिक सोच विचार करने की आदत से ग्रस्त था। उसकी यही आदत उसके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का कारण बन रही थी। वह हर छोटी बात को लेकर चिंतित रहता और बार बार उसी विषय पर सोचता रहता। एक दिन अनिरुद्ध ने सुना कि गौतम बुद्ध उसके गांव में आए हुए हैं। उसने सोचा कि ये उसके लिए एक अच्छा अवसर है और वह बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है। वह बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बैठ गया। बुद्ध ने उसके चेहरे पर चिंता की रेखाओं को देखा और उससे पूछा, क्या बात है अनिरुद्ध? तुम बहुत चिंतित लग रहे हो। अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, भगवान, मैं हर समय किसी न किसी विषय पर सोचता रहता हूँ, चाहे वह बीते हुए कल की बात हो या आने वाले कल की चिंता। मेरी यही आदत मुझे चैन से जीने नहीं दे रही। कृपया मुझे इस समस्या से छुटकारा पाने का उपाय बताएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अनिरुद्ध, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। शायद उससे तुम्हें अपनी समस्या का समाधान मिल जाए। बुद्ध ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था जिसका नाम अमर था। अमर का स्वभाव भी तुम्हारी तरह ही था। वह हर छोटी बड़ी बात को लेकर बहुत सोचता रहता था। एक दिन वह जंगल में गया और चलते चलते खो गया। अब वह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के बजाय इस बात पर विचार करने लगा कि आखिर वह यहाँ कैसे आया। वह घंटों तक सोचता रहा और अंत में उसकी सोच उसे और भी अधिक उलझा दिया। उसने सोचा, मैं यहाँ से कैसे निकल पाऊंगा? क्या कोई मेरी मदद करेगा? उसके मन में सवालों का झंझावात उमड़ने लगा और वह वहीं बैठ गया। कुछ समय बाद एक साधु उस रास्ते से गुजरे। उन्होंने अमर को देखा और उसके पास गए। साधु ने पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अमर ने कहा, मैं यहाँ खो गया हूँ और मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर मैं यहाँ कैसे आया और अब क्या करूँ? साधु ने हंसते हुए कहा, तुम सोचने में इतने उलझे हो कि तुम्हें यह भी नहीं दिख रहा कि रास्ता तुम्हारे सामने ही है। अगर तुम चलना शुरू करो तो रास्ता खुद ही मिल जाएगा। लेकिन तुम सोचने में इतना उलझे हो कि तुमने अपनी आंखों पर विचारों का पर्दा डाल दिया है। अमर को साधु की बात समझ में आ गई। उसने तुरंत सोचना बंद किया और खड़ा होकर चलना शुरू किया। धीरे धीरे उसे रास्ता मिल गया और वह जंगल से बाहर निकल आया। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने अनिरुद्ध से कहा, जीवन में कई बार हम भी अमर की तरह सोच विचार में इतना उलझ जाते हैं कि हमें समस्या का हल दिखाई नहीं देता। जब हम विचारों के जाल में फंसते हैं तो हमें उसे तोड़कर बाहर निकलने की जरूरत होती है। जीवन को जीने का वास्तविक तरीका यह है कि हम विचारों से बाहर आकर उसे सजीवता से जिएं। चिंताएं और विचार तब ही प्रभावी होते हैं जब हम उन्हें नियंत्रण में रखें, न कि उनके नियंत्रण में जाएं। अनिरुद्ध को बुद्ध की बातें समझ में आ गई। उसने प्रण लिया कि अब वह बेवजह की चिंताओं में नहीं उलझेगा और वर्तमान में जीना सीखेगा। उसने अपनी सोच को नियंत्रित करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी समस्या कम होने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में विचार करना अच्छा है, लेकिन जब विचार ही हमारे जीवन पर हावी हो जाएं, तब हमें सचेत होकर उन्हें नियंत्रण में लेना चाहिए। विचारों के जाल से मुक्त होकर ही हम सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद ले सकते हैं।